अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्रॉनिक वाला। अगर आपके जोगी को खोल के देखें तो वहाँ पे इन्होंने मैंने जैसे कल बताया था कि पहले उन्होंने बताया है अक्यूट के बारे में कि अक्यूट कंजक्टिवाइटिस की कॉजेज़ कौन कौन सी थी, वो हमने सारी की थी। ठीक है, अब हमारे पास है क्रॉनिक की कॉजेज़ कौन कौन सी होती हैं अकॉर्डिंग टू द जोगी की क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्रॉनिक की क्लासिफिकेशन उन्होंने बताई हुई है। सबसे पहले उन्होंने कहा है एक सिंपल कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, सिंपल क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस उन्होंने कहा हुआ है। ठीक है, ये आपने नहीं करना क्योंकि ये स्नाइड्स वगैरह में नहीं आता होता। सेकेंड उन्होंने एक और दिया हुआ है एंगुलर कंजक्टिवाइटिस। एंगुलर कंजक्टिवाइटिस जो है ना, वो आपके ना यहाँ पे जो तो मैंने दिया हुआ, आपने सिर्फ और सिर्फ वहाँ से ये पढ़ लेना है। और पढ़ इसके अंदर ना आपने सिर्फ और सिर्फ ये बैक्टीरिया याद रखना है जो कि है मोरेक्स एक्जेनीफील्ड डिप्लोबैसिलस। ठीक है, सिर्फ इसका नाम याद रखना है। और इसके अलावा जो इसकी मतलब होती है कंजक्टिवाइटिस होती है, वो सिर्फ और सिर्फ हल्की हल्की कंजेशन होती है। कुछ भी याद नहीं रखना कि बस हल्की फुल्की रेडनेस होती है, इंटरमार्जिनल स्ट्रिप की पर हल्की हल्की होती है। ठीक है, इसके अलावा म्यूकोपुलेंट डिस्चार्ज होता है। कॉम्प्लिकेशंस तकरीबन वही हैं। अगर इसकी ट्रीटमेंट हम देख लें तो हमने ट्रीटमेंट करनी होती है, इसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन देना होता है, एज ऑइंटमेंट देना होता है, जिंक सल्फेट लोशन देना होता है और जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट देना होता है। बस इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना इसके अंदर। अच्छा, इसके अलावा आपका जो क्रॉनिक के अंदर थर्ड दिया हुआ उन्होंने कहा है फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस। फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस जो होता है ना, मोस्टली वो किसके अंदर होता है, वो होता है वायरल के अंदर। तो हमने वायरल वाला जो है ना वो इसके अंदर पढ़ना है। लेकिन फोर्थ में दिया हुआ है एक उन्होंने अलग से ट्रैकोमा। ट्रैकोमा जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रैकोमा जो होता है ना वो किसकी वजह से होता है, वो क्लेमाइडिया की वजह से होता है। ठीक है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम भी ट्रैकोमैटिस दिया गया। ठीक है, अच्छा, ट्रैकोमा का मतलब होता है कोई चीज़ रफ़ हो जाना। ठीक है, रफनेस हो जाना। अब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, जैसे मैंने बताया था जो ऑफ्थेल्मिया न्यूनिटेरियम था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इस तरह की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत स्नैरियोज वगैरह आते होते हैं। अच्छा, तो फॉलिकुलर जो है हम बाद में पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक फॉलिकुलर होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो हम पढ़े हैं वो ट्रैकोमा पढ़ेंगे। जतोई में जो आपका दिया हुआ है पेज नंबर 63 पे क्लेमाइडियल कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, तो क्लेमाइडियल कंजक्टिवाइटिस हम फिलहाल स्टडी करेंगे। लेकिन जो भी अकॉर्डिंग जो है ना ये फोर्थ पॉइंट बनता है किसका, क्रॉनिक का। तो मैं इसलिए बता रही हूँ जो बच्चे जो भी पढ़ते हैं वो थोड़े कंफ्यूज ना हो, और जो लोग जतोई पढ़ रहे हैं उनको भी एक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग एक तरतीब से ना पढ़ना आ जाए। ठीक है, तो आपने जैसे मैंने पढ़ाई है आपको वैसे ही आप तरतीब से पढ़ेंगे तो जो कंजक्टिवा वाला चैप्टर है ना वो एक तरतीब से आ जाता है, वरना ये बहुत अजीब सा है, मतलब रैंडम सा है हर एक चीज़ इसके अंदर। अब क्लेमाइडिया की अगर हम पढ़ें तो क्लेमाइडिया की वजह से कौन कौन से जो है ना वो आई के अंदर इन्फेक्शन हो सकते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तो है ट्रैकोमा। ठीक है, वो हमने आज पढ़ना है। उसकी जो सीरोटाइप ए टू सी होती है ना वो करवाती है ट्रैकोमा। इसके अलावा ये अडल्ट इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस भी करवा सकती है, अडल्ट के अंदर हो जाएगी ज़्यादा। ठीक है, लेकिन इसकी सीरोटाइप डिफरेंट हो जाती है। इसके अलावा न्यूनेटल इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस जो हमने पढ़ ली थी, ठीक है, वो करवाती है बच्चों के अंदर। ठीक हो गया। सो ये हम दोनों तो हमने ये तो पढ़ना नहीं है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है और अब हम ये करने लगे हैं। अब हम पढ़ते हैं ट्रैकोमा। ट्रैकोमा जो होती है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन ये है, इसकी डेफिनेशन हमें समझने की ज़रूरत है कि एक तो ये क्रॉनिक होती है। ठीक है, क्रॉनिक के बाद बायलेटरल होती है, दोनों आइज़ में ये होगी मस्ट। ठीक है, थर्ड उन्होंने बात की है सिकाट्रिशियल। सिकाट्रिशियल का मतलब ये है कि हमारी जो आई के अंदर जहाँ जहाँ पे ट्रैकोमा का इन्फेक्शन होगा, क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन होगा, वहाँ पे ऐसे कोई फॉलिकल्स बन जाएंगे। फॉलिकल्स जब रप्चर करेंगे और हील करेंगे तो वहाँ पे सिकाटाइजेशन हो जाएगी, वहाँ पे कंट्रैक्शन हो जाएगी। और लास्ट बात का लिखी हुई है कैटो कंजक्टिवाइटिस। कैटो कंजक्टिवाइटिस का मतलब ये है, अब इस डेफिनेशन के अंदर 1000 बातें हैं तकरीबन। ठीक है, हमें तकरीबन इस डेफिनेशन से ना पूरा का पूरा टॉपिक समझा जाता है कि एक तो ये क्रॉनिक है। ठीक है, इसका मतलब ये है ना कोई रिएक्शन होगा कंजक्टिवा का। फिर ये बायलेटरल है, इसका मतलब ये है कि ये एक आंख में नहीं है, दोनों आइज़ में है। इसका मतलब ये है ये स्प्रेड करती है, कॉन्टेजियस है। थर्ड है सिकाटाइजेशन। इसका मतलब ये है कि जब कॉम्प्लिकेशन होगी तो सिकाटाइजेशन होगी कंजक्टिवा के अंदर। ठीक है, पार्पिब्रल पार्ट पे होगा तो सारे के सारी कॉम्प्लिकेशंस माइंड में आ जाती हैं। कैटो कंजक्टिवाइटिस का मतलब ये है कंजक्टिवाइटिस है मतलब इन्फ्लामेशन तो है कंजक्टिवा की, लेकिन साथ साथ जो कॉर्निया है उसकी भी इन्फ्लामेशन होगी, तो इसके अंदर कॉर्निया भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो इसमें आयरन के प्रॉब्लम्स भी आएंगे, कॉर्निया के प्रॉब्लम्स भी आएंगे। ठीक है, हमने सारे पढ़ने हैं। अब हम बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी की। अब ये इटियोलॉजी इसकी हम क्या करेंगे कि जो है ना क्लेमाइडिया होता है, इसका क्लेमाइडिया इसका कॉज होती है। ठीक है, और कौन सी सीरोटाइप इसके अंदर होती है, वो होती है ए बी ए और सी। ठीक है, ये सारी इसकी जो है सीरोटाइप वो इन्वॉल्व होती है। अच्छा, दुनिया में ना ये बहुत ज़्यादा लोगों को इफेक्ट किया हुआ है। तकरीबन 10 to 15% जो लोग हैं ना वो इसकी वजह से जो है ना वो ब्लाइंड हो गए हैं। सो ये तो आप खुद सोच लें कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा,
थर्ड बात ये कि ये बहुत सी कंट्रीज़ के अंदर ना इंडेमिक है। इंडेमिक का मतलब ये होता है कि उस कंट्री के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है, अंदर के अंदर लोगों में पाया जाता है, हर टाइम कांस्टेंट प्रेजेंट है वो, ठीक है। तो ये इंडेमिक जो मोस्टली है ये इंडिया में है ना, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये इतनी इंडेमिक है तो इसकी कॉज आपको खुद माइंड में आ जाएगी कि कोई चीज़ इंडेमिक होती है तो कब स्प्रेड करती है, जब वहाँ की या तो पॉवर्टी हो, ठीक है, गुर्बत हो, ओवर क्राउडिंग हो। ओवर क्राउडिंग की वजह से मतलब स्प्रेड कर, जैसे कोरोना स्प्रेड करता है ओवर क्राउडिंग की वजह से, इसलिए वो अब एंडेमिक भी हो चुका है। तो क्या है कि वो ओवर क्राउडिंग की वजह से ही स्प्रेड करता है। इसके अलावा पुअर हाइजीन, ठीक है, जहाँ पे गंदगी ज़्यादा होगी, जिन इलाकों का इन्वायरमेंट जो है वो साफ़ नहीं होगा, ठीक है, उन इलाकों में ये ज़्यादा फैलेगी। तो इंडिया के अंदर बहुत से इलाके ऐसे हैं जो कि अंडर डेवलप्ड हैं, बहुत ज़्यादा उनकी हाइजीन वगैरह प्रॉपर अच्छी नहीं होती, सो ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे है। सो आपने याद रखना है कि ये कॉन्टेजियस डिजीज़ है, ठीक है, कंटेजियस स्प्रेड करती है। इसके अलावा जो है ना, इसके अंदर होता ये है कि अगर रेजरवायर की हम बात करें कि कहाँ पे इसका जो रेजरवायर हो पाया जाता है, तो वो जेनिटल रेजरवायर होता है मोस्टली, ठीक है, ये हमने पहले बात कर ली थी। इसके बाद हम बात करते हैं, एक और पॉइंट लिखा हुआ है आपका कि ये प्रिवेंटेबल होती है। मीन अगर वक्त के साथ हमें पता चल जाए कि इसका इन्फेक्शन है तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा अगर ब्लाइंडनेस हो जाए, ठीक है, तो हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, तो इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस हो जाती है। ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक है, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट थे इंपॉर्टेंट, ये आपने याद कर लेंगे इसके। उसके बाद हम बात करते हैं, क्योंकि इसमें जो आपकी ना ओवर क्राउडिंग वाली बात, ठीक है, पुअर हाइजीन वाली बात, ये आपके डायग्नोस्टिक पॉइंट्स हैं, ये आपके जो सिनेरियोज मैंने दिया होता है ये पॉइंट, सही है। उसके बाद हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस में क्या है कि इसकी पैथोजेनेसिस ये है कि आपको जो क्लेमाइडिया है, आपको पता है कि क्लेमाइडिया जो होती है वो इंट्रासेलुलर होता है और वो ऑब्लिगेट होता है, मीन वो सेल के अंदर रहता है और वहाँ पे बॉडीज़ में आता है, जिसे हम कहते हैं इन्फ्लुएंट बॉडीज़। सो ये किसको इन्फेक्ट करेगा, ये आपकी सपोज करें ये आपकी कॉर्निया है, ये कंजक्टिवा है, तो सबसे ऊपर लेयर कौन सी होती है, एपिथेलियम, तो ये एपिथेलियम को इन्फेक्ट करेगा। एपिथेलियम को इन्फेक्शन करने के बाद अब ये एपिथेलियम का इन्फेक्शन हो गया तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या स्प्रेड कर जाएगी, यहाँ पे लिम्फोसाइट्स वगैरह आ जाएंगे, वो कहेंगे कि कोई फॉरेन बॉडी आ गई, तो हमारा जो बॉडी है वो रिएक्ट करेगी, रिएक्शन देगी, वो जाके लिम्फोसाइट्स भेजेगी। अब सब एपिथेलियल जो है ना इन्फ्लेमेटरी, यहाँ बहुत ज़्यादा रिएक्शन आ जाएगा, ठीक होगी, जहाँ जहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होंगे क्लेमाइडिया के साथ, वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ जाएंगे। सो इस तरह से वहाँ पे कंजक्टिवा के अंदर, कॉर्निया के अंदर जो है ना ये रिएक्शन देंगे। रिएक्शन देने के बाद वहाँ पे हमने कहा था कि हमारी एक लेयर होती है एडेनोइड लेयर होती है, ठीक है, एडेनोइड लेयर को हम लिम्फोइड लेयर भी कहते हैं। तो जब यहाँ पे लिम्फोसिटिक सेल्स जो हैं वो लिम्फोइड लेयर के अंदर आ जाएंगे, आने के बाद वहाँ पे क्या बना देंगे, हम फॉलिकल्स बना देंगे, क्योंकि जो हमारी एडेनोइड लेयर होती है, लिम्फोइड लेयर होती है, वो फॉलिकल्स बनाती है, तो यहाँ पे फॉलिकल्स बन जाएंगे। अब जो फॉलिकल्स होते हैं, ये वाले फॉलिकल्स, ठीक है, ये फॉलिकल्स क्या करेंगे, रप्चर करेंगे, ठीक है। जब ये रप्चर हो जाएंगे, ठीक है, रप्चर होने के बाद उन्होंने हील करना है, तो जब ये हील करेंगे तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी, स्कारिंग प्रोड्यूस होगी। जब स्कारिंग प्रोड्यूस होगी तो वो खिंचाव पैदा करेगी, खिंचाव पैदा करेगी तो ये जो होगा, कंजक्टिवा वगैरह होगा या कॉर्निया होंगे, तो ये खिंच जाएगा। जब खिंच जाएगा तो वहाँ पर वो चीज़ जो होती है वो ऐसे खिंचाव पैदा करेगी। अगर ये हमारी आईलेट के अंदर की तरफ यहाँ पे सपोज करें, क्योंकि हमारी जो मोस्टली फॉलिकल्स होती हैं वो सारे पार्टिबरल पार्ट पे ज़्यादा होती हैं, सो अगर यहाँ पे कोई फॉलिकल्स हुए हैं और उसके बाद उन्होंने हील किया है, स्कारिंग की है, सिकाटाइजेशन की है, तो जब खिंचाव पैदा करेंगे तो आपको पता है कि हमारी आईलेट जो वो अंदर तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है कि जब हमारे आई में सिकाटाइजेशन होती है तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो अराइज करते हैं। इसके जो आपकी स्कारिंग हो रही होती है, ठीक है, स्कारिंग जो होती है वो कहाँ कहाँ पे होती है, वो कंजक्टिवा के अंदर भी होती है, वो आईलेट्स के अंदर भी होती है, ठीक है, दोनों के उसी के अकॉर्डिंग कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। अच्छा, कि आपने बुक खोल के नहीं बैठना, ठीक है, आप फिलहाल पढ़ते जाएँ, पढ़ने के बाद जब मैं पूरा कंप्लीट करवा दूँ फिर आपने एक दफ़ा रीड करना है, ठीक है। अब इसकी ना क्लासिफिकेशन दी हुई है आपकी जुदोई के अंदर, ठीक है। जुदोई में सबसे पहले लिखा हुआ है मैककेलन जो है ना उसने क्लासीफाई किया है। मैककेलन ने जो क्लासीफाई किया उसने स्टेजेस के अकॉर्डिंग किया, ठीक है, 4 स्टेजेस इसने बनाई हैं। जबकि जो एक आपकी जब क्लिनिकल फीचर्स खत्म हो जाती हैं उसके एंड में दिया हुआ है WHO क्लासिफिकेशन, ठीक है। WHO ने क्या किया, उसको ग्रेडिंग में डिवाइड किया। सो अगर वो आपसे कहता है कि क्वेश्चन में कहते हैं कि आपने रीसेंट जो है ना उसकी रीसेंट इसकी क्लासिफिकेशन लिखें, क्लासिफिकेशन या फिर ग्रेडिंग या फिर स्टेजिंग कुछ भी कहता है ना सपोज करें, तो आपने ना यही लिखना है, ये आपकी रीसेंट है, सही है। और अगर वो वैसे ही कहता है कि आपने क्लासिफिकेशन लिखनी है, सपोज करें वैसे ही कहता है, फिर भी आपने यही लिखना है, ठीक है। कुछ भी कहते हैं तो आपने क्लासिफिकेशन यही लिखनी है। अगर स्टेजिंग की बात कर भी देंगे कौन से क्लिनिकल स्टेजेस होते हैं तो फिर हमने वो ये वाले लिखने हैं। अच्छा, अब ये करते हैं कि जो मैककेलन ने स्टेजेस दी हैं हमें, वो कौन कौन स्टेजेस हैं, वो हैं 4 स्टेजेस। पहली बात, स्टेज 1 वो स्टेज होती है, आपने सिर्फ नाम याद रखने हैं फिलहाल, ठीक है, ताकि हमें याद हो जाए।
स्टेज 1 वो होती है जिसमें ना सब क्लिनिकल स्टेज होती है, मीन कोई भी साइन सिम्टम्स नहीं आते। स्टेज 2 वो स्टेज होती है जहाँ पे टिपिकल जो होने होते हैं डिजीज़ के, टिपिकल ट्रैकोमैटिस स्टेज होती है जिसमें यहाँ पे सारे के सारे साइन सिम्टम्स आ रहे होते हैं। स्टेज जो 3rd होती है वो स्टेज होती है जिसमें स्टेज ऑफ स्कारिंग होती है, मीन अब वो कॉम्प्लिकेशन में आ गई। ये एक्टिव स्टेज थी, ठीक है, एक्टिव स्टेज थी। और उसके बाद जो है हमारी स्कारिंग होनी है। स्कारिंग में क्या होता है कि फॉलिकल्स यहाँ बनते हैं, फॉलिकल्स कन्वर्ट होते हैं जिसमें स्कार बना प्रोड्यूस करते हैं। स्कारिंग जो स्टेज होगी वो 3rd होगी। 4th स्टेज वो होती है जो कि या तो लीड कर जाती है सिकली की तरफ या कॉम्प्लिकेशन की तरफ लीड कर जाती है। सिकली क्या होता है कि सिकली ये होता है कि आपकी जो डिजीज़ है वो नेचुरली तरीके से ही प्रोसीड कर रही है, लेकिन जाहिर सी बात है प्रोसीड कर रही, ब्लाइंडनेस वगैरह हो रही है ना, तो वो सिकली में आएगी कि उसकी स्टेजेस कौन कौन सी आगे आ रही हैं। कॉम्प्लिकेशंस ये होती हैं जो कि एक हम जिसे प्रिवेंट कर सकती हैं, सपोज करें वो हो भी सकती है, वो नहीं भी हो सकती कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, वो डिपेंड करती है वहाँ पे जो फैक्टर पे डिपेंड करती है। अब आपने क्या करना है कि इनके 4 स्टेजेस हैं, तो अगर सपोज में आपको याद नहीं हुआ तो हम इसका निमोनिक बना लेते हैं। इसका निमोनिक हमारा बनेगा STSS, ठीक है। तो S से होगा सब क्लिनिकल स्टेज, T से है ट्रैकोमैटिस स्टेज मीन एक्टिव स्टेज, S से है स्टेज ऑफ स्कारिंग और S से क्या है स्टेज ऑफ सीक्वेली या फिर कॉम्प्लिकेशन स्टेज। ये आपको याद होगा ये। अच्छा, अब हमने याद करने हैं ग्रेडिंग। ग्रेडिंग में जो आपकी दी हुई है WHO उसमें उन्होंने पहले से निमोनिक बता दिया है फिस्टो। फिस्टो में कैसे है कि आपने जो ये सारे लेटर्स देंगे आपने बाद में लिखने हैं, ठीक है, और पहले आपने T 4 पे T लिखना है और जो लास्ट पॉइंट है उस पर C लिखना है, बस फिलहाल ये कर लें। अच्छा, अब हम बात करते हैं पहले जो है वो F है। अब F से याद रखना है कि ये वो स्टेजेस में ट्रैकोमैटिस क्या होते हैं, फॉलिकल्स बनती हैं, मतलब फॉलिकल्स अपीयर हो जाते हैं इसके अंदर। और कितने फॉलिकल्स हों, तकरीबन 5 या 5 हों या फिर 5 से ज़्यादा अगर हों तो फिर हम कहते हैं कि हमारी TF स्टेज जो है ना वो आ गई है। अच्छा, और होते कहाँ पे ये सुपीरियर टार्सस पे। टार्सस मतलब क्या है कि ये आपके ऊपर आईलिड है, तो आईलिड के अंदर वाली जो साइड है वहाँ पे यहाँ पे होंगे अंदर वाली साइड पे। अच्छा, सेकंड स्टेज आपकी है TI से याद रखना है कि I का मतलब है कि आपकी जो हो रही है वो ट्रैकोमैटिस इन्फ्लामेशन हो रही है। ये भी एक्टिव स्टेज है लेकिन यहाँ पे स्टेजिंग ग्रेडिंग डिफरेंट हो जाती है। ट्रैकोमैटिस इन्फ्लामेशन होगी तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके टार्सल पे भी, कंजक्टिवा पे भी, हर एक जगह पे ना जो क्या होगा कि वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगी और अच्छी खासी डिफ्यूजली इन्फ्लामेशन होगी। इसके बाद है TS, तो S से क्या आपके माइंड में आता है, स्कारिंग। तो ट्रैकोमैटिस कंजक्टिवल जो स्कारिंग होती है वो इस स्टेज के अंदर होती है, ग्रेड के अंदर होती है, ठीक है। तो आपको पता है कि हम स्कारिंग होगी। उसके बाद T से क्या करना है कि T से अब कॉम्प्लिकेशंस आ गए। स्कारिंग के बाद क्या कॉम्प्लिकेशन आएगी, हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, ट्रिकिएसिस। तो आपने याद रखना है T से है ट्रिकिएसिस, T से ट्रैकोमैटिस ट्रिकिएसिस। ट्रिकिएसिस याद है ना आपको, मिस डायरेक्शन ऑफ द आईलैशेस टुवर्ड्स द ग्लोब। अच्छा, उसके बाद है CO। अब CO से क्या होगा, ये सबसे अहम कॉम्प्लिकेशन है जो कि हमारी ब्लाइंडनेस करवाती है, तो ये एंड पे है। C से है कॉर्नियल, O से है ओपेसिटी। तो आपकी कॉर्निया की ओपेसिटी हो जाती है, बिल्कुल लास्ट स्टेज में आ गई। सो आपने ये सारी की सारी आपने जो है ना ग्रेडिंग कर लिया इसकी।